अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी हाज़िर खिदमत है। आज फिर एक नए सेशन के साथ मैं आप लोगों के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। कुछ अर्सा गैब रहा, इंशाल्लाह मेरा वादा है कि अब मैं अपने दोस्तों से गैब नहीं होऊंगा, अपने दोस्तों के साथ इंशाल्लाह रहूँगा। मेरी वीडियो पे कमेंट्स आया कि डॉक्टर साहब मेरे मुर्गे के पाँव पे सूजन है और उसमें पस सी महसूस होती है। ज़ख़म नहीं है, सूजन है। उसका जो पाँव विंग्स हैं, जो पंजे हैं उसके, उस पे। वीडियो की तरफ जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो की तरफ चलते हैं कि अगर पस बन जाए, अंदर आपको पस महसूस हो रही है, जैसे पाँव सूजन कर गया है, सबसे पहले इसकी वजह मालूम करेंगे। उसके पाँव में कोई चीज़ चुभी है, नोकदार कोई चीज़ चुभी है, कोई सख्त चीज़ चुभी है, उसके पाँव पे मुआयना करें। अगर उसके पाँव पे आपको कुछ भी महसूस ना हो और अंदर सिर्फ पस महसूस हो तो उसके लिए आपको मैं सेम एक तरीका बताऊँगा। अगर तो ज़ख़म है, वेल एंड गुड, आपको पता चल गया कि इसको चोट हुई है, उस चोट की वजह से पस हुआ है, ज़ख़म को साफ़ करें, एरिए को, डेड सेल को ख़त्म रिमूव करें और उसमें से जो पस निकाल दें, वो भी ये भी तरीका वेल एंड गुड है। अगर ज़ख़म नहीं है, जैसे आपने मुझे पिक्चर सेंड की है, इस पिक्चर के मुताबिक मुझे नहीं लग रहा कि उसके पाँव में कोई ज़ख़म था, स्वेलिंग कोई चीज़ कांटी है उसे या कोई चीज़ चुभी है, सुई नोकनुमा, तो उसका पाँव सूजन कर गया है, स्वेलिंग कर गया है, जो रेडनेस बहुत ज़्यादा इसमें आ रही है। ये तस्वीर में आपको लगाई हुई है, आप मुआयना कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे जो पहला काम आपने करना है, उस ज़ख़म में से सुराख करके या थोड़ा सा कट करके जितनी भी पस है उस पस को निकाल दे। थोड़ा सा सुराख करना है, जैसे कोई शापर या पॉलीथीन बैग में छोटा सा सुराख किया जाता है, उस हिसाब से सुराख कर उसमें से सारी पस निकाल दें। फिर टिंक्चर पाउडर, पहले KMNO4 उसका सोल्यूशन बनाएं, वो सिरिंज भरें, वो जो ज़ख़म के अंदर जो पस निकाली थी, वो होल खलास जो अंदर बना होता है, होल सा, उसके अंदर ज़ोर से पचकारी मारें, उस KMNO4 को निकाल दें। दोबारा फिर उसके अंदर पचकारी मारें, उस KMNO4 को निकाल दें। फिर तीसरी मरतबा आपने क्या करना है, पाँव को मुकम्मल नीचे ऊपर नीचे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद उसका मुशाहिदा करना है कि अगर आया कि इसकी कोई पाँव कोई उंगली तो नहीं टूट गई, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सिर्फ सूजन है और वो पस है बस। तो उसके लिए आपने क्या करना है, टिंक्चर पायोडीन, जो ज़ख़म का होल बनाया था उसके अंदर टिंक्चर पायोडीन डाल दें, इंजेक्शन के ज़रिए प्रेशर के साथ अंदर डाल दें। पाँव का हल्का हल्का सा जैतून का तेल ले लें या देसी घी ले लें या तारपीन का तेल ले लें या बाम ले लें, उससे हल्की सी मालिश कर दें। और कुछ नहीं कर सकते, घरों में आम पाई जाती है विंटोजेना, उसके जो जितना हिस्सा रेडनेस है, स्वेलिंग है, वहाँ पे अच्छी तरह लगा के उसको हल्की हल्की उंगली से थोड़ा सा जज़ब कर दें और उसे के ऊपर गर्म पट्टी बांध के उसको छोड़ दें। 1 घंटे के बाद आपने डिक्लोरान 0.4 पॉइंट, जिससे ब्रीडी सुन से आपको मिल जाएगा, वो आप उसके सीने में लगाएंगे। उसके बाद पैरासीटामोल 1 गोली का चौथा हिस्सा आप उसको पानी में मिक्स करके वो पिलाएंगे। ये उसको होगी पहली घंटे की, मतलब सुबह की उसकी डोज हो गई है। शाम को आपने क्या करना है, शाम को आपने वो पट्टी दोबारा खोलनी है, विंटोजेना मालिश कर देनी है, दोबारा फिर उसके अंदर टिंक्चर पायोडीन डालना है और उसके ऊपर हल्की सी पट्टी बंद करके उसको आपने वेलोसेफ बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है। अब वेलोसेफ इंजेक्शन आधा लगाएंगे, आधा अगले दिन, मतलब अगले दिन जो शाम है, मतलब क्योंकि आपने शाम को वाली वेलोसेफ लगाया था, अगले दिन शाम को दोबारा फिर जो आधा वेलोसेफ बच गया वो लगाएंगे और सुबह के टाइम उसको डिक्लोरान का इंजेक्शन 0.4 या डिक्लोरान की हाफ़ गोली वो खिला दें। इसी लम्हे के दौरान आप अपने मुर्गे की खुराक, नरम खुराक और ताकत वाली खुराक का ख्याल रखेंगे। जैसे कि आप उसे रोटी दे रहे हैं, उस रोटी के अंदर थोड़ा सा देसी घी डाल दें। रोटी दे रहे हैं, उसके अंदर आप थोड़ा सा जैतून का तेल डाल दें। आप ये नहीं कर सकते तो कैल्शियम के पाउडर मिलते हैं, थोड़ा सा वो डाल दें। मतलब कोई भी ताकत वाली चीज़ उसको दें और इंशाअल्लाह ताला
आपका परिंदे की जो स्वेलिंग है, जो रेडनेस है, ये 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगी और आपका परिंदा ज़मीन पर पाँव लगाने के काबिल हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह 15 दिन के अंदर आपका मुर्गा मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। अगर आपका मुर्गा ठीक हो जाए तो मेरे हक़ में सिर्फ दुआ कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला के यकीन कामिल हो तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। इंशाअल्लाह शफ़ा मिन जानिब अल्लाह है। जो तरीका आपको बताया है उससे मुकम्मल तौर पे आपका परिंदा सेहतियाब हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर फरहान महमूद चौधरी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।